लेट्स स्टार्ट। ओके, तो आज हम रिलेशंस पढ़ने वाले हैं, लेकिन रिलेशंस पढ़ने से पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट का खाली 2 मिनट में रिकॉल करेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते कैसे थे। खाली 2 मिनट में रिकॉल करेंगे कि आपको अगर एक सेट से एक दूसरे सेट तक कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर एक एग्जाम्पल ले, इधर यहाँ पर आपको एक सेट ए दे रखा है जिसमें एलिमेंट है A1 A2 और एक सेट बी दे रखा है जिसमें एलिमेंट है B1 B2 B3 B4। और अगर मुझे ए से बी तक कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना होता है, ए इंटू बी निकालना होता है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन ए एंड बी वो भी एक सेट होता है, लेकिन उसका हर एक एलिमेंट एक स्पेशल काइंड ऑफ एलिमेंट होते हैं। हर एक एलिमेंट उसका एक एक ऑर्डर पेयर होते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन दो सेट एक सेट होता है जिसका हर एलिमेंट एक एक ऑर्डर पेयर होता है। और वो ऑर्डर पेयर कैसे बनाते हैं ना, सपोज हम ए से बी तक कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर जो कि ए इंटू बी हुआ है, तो सेट ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट को सेट बी का ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ पेयरिंग करके ऑर्डर पेयर बनाए थे। जैसे कि A1 को B1 के साथ, B2 के साथ, B3 के साथ, B4 के साथ पेयरिंग करके ये 4 ऑर्डर पेयर बन गए। A2 को B1 के साथ, B2 के साथ, B3 के साथ, B4 ये 4 ऑर्डर पेयर बन गए। तो ऐसे करके जो 8 ऑर्डर पेयर यहाँ पर बने, ये 8 ऑर्डर पेयर ए इंटू बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका 8 एलिमेंट्स है ना। देयर आर 8 एलिमेंट्स इन दिस ऑर्डर पेयर। और क्या पढ़े थे कि बी इंटू ए इज नॉट इक्वल टू ए इंटू बी, यही पढ़े थे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। बी इंटू ए इज नॉट इक्वल टू ए इंटू बी और ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। एक ही केस में कम्यूटेटिव होगा जब ए बी दोनों इक्वल सेट होंगे। ये आपको याद होगा, लास्ट क्लास में हम पढ़े थे। ओके यस सर। ओके, दूसरा बात हमने क्या पढ़े थे कि अगर एक सेट ए है जिसमें मानो p नंबर ऑफ एलिमेंट है, दूसरा सेट b है उसमें मानो q नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो उन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब a इंटू बी एंड b इंटू ए में भी p q नंबर ऑफ एलिमेंट है। ये भी पढ़े थे। यस सर। और क्या पढ़े थे कि अगर ए बी दो सेट है और अगर दोनों में से कोई एक भी इन्फानाइट सेट हो गया, या फिर दोनों के दोनों अगर इन्फानाइट सेट हो गए, या तो ए इन्फानाइट है या फिर बी इन्फानाइट है या फिर ए बी, दोनों के दोनों अगर इन्फानाइट सेट हो जाते हैं तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक इन्फानाइट सेट बन जाता है। ओके, और क्या पढ़े थे कि अगर दो सेट के बीच में अगर कम से कम एक अगर एम्प्टी सेट हो गया, या फिर दोनों के दोनों अगर एम्प्टी हो जाते, मतलब ए बी के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, अगर ए खुद एम्प्टी सेट है या फिर बी खुद एम्प्टी सेट है या फिर ए बी दोनों के दोनों एम्प्टी सेट है, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी एंड बी इंटू ए वो भी क्या हो जाएंगे, एम्प्टी सेट हो जाएंगे। ये भी हम पढ़े थे। अच्छा, दो बार कार्टेशियन प्रोडक्ट करने से हमें जो नया सेट मिलता है उसके अंदर के सारे एलिमेंट एक एक ऑर्डर पेयर नहीं बल्कि एक एक ऑर्डर ट्रिपलेट होते हैं। ये भी हम पढ़े थे। और ऑर्डर ट्रिपलेट कैसे बनाएंगे वो भी हम लास्ट क्लास में आपको सिखा दिया था। याद है ना सबको क्लियरली? ठीक है, यस सर। ओके। और ये सारे क्वेश्चंस हम एक एक करके सॉल्व किए थे। ओके, और खाली 2 एग्जाम्पल है, वो 2 एग्जाम्पल को हम देखेंगे, उसके बाद आज रिलेशन के तरफ प्रोसीड करेंगे। और ये कोई डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं है। बात ये है कि प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को कब होता है कि ये चीज़ों को समझने में, जब वो ज़रूरत से ज़्यादा अंदर घुस जाते हैं। क्या होता है कि बेटे कोई मतलब सारे चीज़ों का एक लेवल होता है, मतलब स्पेशली अभी आपका 11th-12th में जो आपका जो 2 साल है, ये 2 साल में सिर्फ आप मैथ नहीं पढ़ रहे हो, मैथ के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं। तो पहले तो आपको ये 2 साल कम्प्लीटली टीचर के गाइडेंस में चलना होता है। ये 2 साल जब आप खुद पीएचडी वगैरह करते हो, कोई मैथमेटिक्स में पीएचडी कर रहा है, कोई ऑनर्स वगैरह कर रहा है, वहाँ पर जो करते हैं वहाँ पर रिसर्च करते हैं खुद से। लेकिन अभी भी रिसर्च करना चाहिए, लेकिन टीचर के गाइडेंस में रिसर्च करना चाहिए। टीचर कितना बोल रहा है, क्योंकि आप सारे चीज़ें अगर पूरा अंदर बहुत ज़्यादा घुस जाते हो तो आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो। मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं? तो जितना हाँ, तो आपको जितना चाहिए उतना पहले आप उसको ग्रास्प करने की कोशिश करोगे। ओके, तो चलो एग्जाम्पल 5 देखो बेटे, उसने क्या रखा है ना, इफ कैपिटल आर इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, कैपिटल आर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स आर इंटू आर
and R into R represent. अगर कैपिटल आर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, मतलब कैपिटल आर एक सेट है जिसमें दुनिया का सारे रियल नंबर्स इसमें हैं, एंड ऑब्वियसली दिस इज एन इनफाइनाइट सेट. तो आर इंटू आर ये किस टाइप का सेट है, किसको रिप्रेजेंट करता है? ओके चलो बेटा देखो, कैपिटल आर इज ए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. तो बेटा अगर हम आर इंटू आर सेट करते हैं, मतलब आर से आर का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब यहाँ पर फर्स्ट सेट सेकंड सेट दोनों सेम है, दोनों आर आर है. तो बेटे इसके अंदर भी ऑर्डर पेयर रहेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हो मतलब ऑर्डर पेयर आएंगे, एक्स कमा वाई ऑर्डर पेयर, सच दैट एक्स वाई यहाँ पर एक्स फर्स्ट सेट से आता है, वाई ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट हो सेकंड सेट से आता है, और दोनों यहाँ पर सेम सेट है, तो इसलिए एक्स वाई दोनों रियल नंबर सेट से ही आएंगे, है ना. ये होता है उनके बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट. मैंने बताया था कि x बिलोंग्स टू r. इतना तक समझ में आ रहा है? ओके यस सर. यस सर. अगर बेटे ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको अगर प्रैक्टिकली बनाने के लिए दिया जाए, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर आ जाएंगे, बिकॉज हियर इट आर दोनों के दोनों इनफाइनाइट सेट्स हैं, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक इनफाइनाइट सेट होगा, मतलब इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर बनेंगे. लेकिन ऑर्डर पेयर क्या है, कैसे बनते हैं ना बेटे? देखो हम कैपिटल आर से कैपिटल आर तक कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, तो रियल नंबर सेट से ये जो पहला सेट है रियल नंबर सेट, इसका ईच एंड एवरी एलिमेंट को सेकंड सेट जो भी एक रियल नंबर सेट है उसका ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ पेयरिंग करेंगे. वैसे ही हमें ऑर्डर पेयर मिलता है जब हम ए से बी तक कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं. फर्स्ट सेट का ईच एंड एवरी एलिमेंट को सेकंड सेट का ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ पेयरिंग करके ऑर्डर पेयर बनाते हैं, राइट. और यहाँ पर तो ये दोनों सेट सेम टू सेम है, दोनों सेट सेम टू सेम है, तो मतलब आप समझ लो कि दुनिया के सारे रियल नंबर्स को सारे रियल नंबर्स के साथ पेयरिंग करके ऑर्डर पेयर बनाओगे. मेरा बात समझ रहे हो? मेरा बात समझ रहे हो क्लियरली? हेलो. यस सर. यस सर. यस सर. हाँ, जब मैं आपको ए इंटू ए बनाता हूँ, ए इंटू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने के लिए बोलता हूँ, तो आपको क्या करना होता है कि सेट ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट को सेट ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ पेयरिंग करना होता है, क्योंकि दोनों सेम सेट है. तो डायरेक्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि सेट ए का एवरी एलिमेंट को उसी सेट ए का एवरी एलिमेंट के साथ पेयरिंग करो और सारे ऑर्डर पेयर इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट बनेंगे. तो छोड़ो इसको, तो आप समझ सकते हो कि ये जो सेट होगा इसके अंदर जो भी ऑर्डर पेयर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर होंगे, तो सारे ऑर्डर पेयर मतलब सारे ऑर्डर पेयर के अगर हम जो फर्स्ट मेंबर्स को कलेक्ट कर ले सो पूरा रियल नंबर सेट बन जाएगा, है ना. सारे ऑर्डर पेयर्स के फर्स्ट मेंबर को अगर कलेक्ट कर ले पूरा रियल नंबर सेट बन जाता है, क्योंकि फर्स्ट सेट पूरा रियल नंबर सेट है, राइट. और सारे ऑर्डर पेयर के अगर हम सेकंड मेंबर को भी सिलेक्ट कर ले, पूरा उठा ले, तो भी वो पूरा सेट रियल नंबर सेट बन जाता है. मेरा मतलब समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है. यस सर. हाँ, तो ये क्या होंगे बताए, जो हमारा जो कार्टेशियन प्लेन है बेटे एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, और ये सारे पॉइंट्स का अपना एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट होता है. क्लियर और नॉट? अपना एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, मतलब सारे पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, क्या ऑर्डर पेयर होते हैं. क्लियर और नॉट? ऑल द पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन, यस सर, देयर कोऑर्डिनेट्स आर ऑर्डर्ड पेयर्स, और वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स इसी सेट में से ही आएंगे, आर इंटू आर सेट में से ही आएंगे. मेरा बात सर वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है सर. ऑब्वियसली रियल नंबर नेगेटिव रियल नंबर सेट में नेगेटिव रियल नंबर पॉजिटिव रियल नंबर जीरो सब रहेंगे, है ना. जीरो जीरो भी इसमें रहेगा, है ना. मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? यस यस सर. यस सर. यस सर. हाँ, तो सिंपली कहने का ये बात है कि आर इंटू आर जो रियल नंबर सेट से रियल नंबर सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कर रहे हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करता है ना. इसके ये जो सेट के अंदर जो ऑर्डर पेयर्स आएंगे, ये सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स असलियत में एक्स वाई प्लेन में जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं उनका कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे. मेरा बात समझ रहे हो क्लियरली? ओके. यस सर. यस सर. हाँ, और इसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं. सबको समझ में आया कि नहीं? हेलो. यस सर. यस सर. यस सर. यस सर. ओके, अब आते हैं आर इंटू आर बेटे दो बार कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, तो यहाँ पर बेटे इसके अंदर ऑर्डर पेयर नहीं बल्कि ऑर्डर ट्रिपलेट बनेंगे, है ना. ऑर्डर ट्रिपलेट बनेंगे.
ऐसे ऐसे इन्फानाइट नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट बनेंगे। और ऑब्वियसली हर ऑर्डर ट्रिपलेट का पहला एलिमेंट पहला सेट आर से आएगा, दूसरा एलिमेंट वही आर से आएगा, तीसरा एलिमेंट भी वही आर से आएगा, है ना। मतलब रियल, अरे मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर? हेलो? यस सर। हाँ, तो रियल नंबर, दुनिया में जितने रियल नंबर है उनको 3-3 लेके खाली ट्रिपलेट बनाया गया है यहाँ पर। तो बेटे ये सब क्या होंगे पता है? हमारा जो 3D है ना बेटे, 3D है, ये जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये जो 3D में, जो स्पेस में जो इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स एक ऑर्डर ट्रिपलेट होता है। पढ़े थे हम एक्स वाई जेड, ऑर्डर ट्रिपलेट होता है, राइट? क्लियर है ना? यस सर। हाँ, तो ये सारे इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट्स इसी सेट, इसी r इंटू आर सेट का जो ऑर्डर पेयर से वही है। मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं क्लियरली? हेलो? यस सर। यस सर। बस r इंटू आर ये जो सेट होगा, इस ये क्या रिप्रेजेंट करता है ना? 3D में ईच एंड एवरी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करता है। r इंटू आर किसको रिप्रेजेंट करता है ना? 2D में ईच एंड एवरी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर और नॉट? यस सर। यस हाँ, एक कोई इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। 1 मार्क का सवाल है। अगर दो देगा तो 2 मार्क का सवाल है, इसके लिए 1 मार्क, इसके लिए 1 मार्क, खाली आंसर लिखना है। क्लियर? तो r इंटू आर रिप्रेजेंट्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन 2 डायमेंशनल स्पेस। 2D बोला। r इंटू आर रिप्रेजेंट्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। अभी 3D बोला था, राइट? ये भी अभी बोला था एक्स कमा वाई, एक्स वाई दोनों आर से आ रहे हैं, इधर एक्स वाई कमा जेड तीनों आर से आएंगे, ये बोला था। चलो अब हम बेटे रिलेशंस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है? कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ गए, अब बेटे रिलेशंस की तरफ बढ़ेंगे। अभी देखो, रिलेशंस पढ़ने के लिए मैं आपको एक सवाल पूछूंगा। जब मैं आपको कोई भी एक सेट देता हूँ और उसका एक सबसेट निकालने के लिए बोलता हूँ, मानो एक सेट दे रहा हूँ, उसमें एलिमेंट है मानो ABC, और मैं आपको बोलता हूँ कि सेट ए का एक सबसेट बनाओ, मुझे एक सबसेट बना के दो। इसका कितने सबसेट है वो तो मुझे मालूम है, आपको मालूम है कि 8 सबसेट्स होंगे इसके। इसमें टोटल 3 एलिमेंट है, तो सेट ए का हम टोटल 8 सबसेट बना पाएंगे। लेकिन मेरा सवाल ये कि 8 सबसेट में से कोई एक सबसेट मुझे बना के तुम दो, तुम एसेंशियली करते क्या हो ना? आइदर बिल्कुल कुछ भी सिलेक्ट नहीं करते हो और एम्प्टी सेट देते हो, जो कि मैं पता है एम्प्टी सेट दुनिया का सारे सेट का एक सबसेट होता है। मतलब कुछ भी सेट, कुछ भी एलिमेंट ना उठाओ, खाली एम्प्टी सेट दे दो, वो एक सबसेट होता है हर सेट का। या फिर आप यही सेट में से एक या फिर एक से ज़्यादा एलिमेंट को उठा के अगर कॉर्ली ब्रेसेस के अंदर रख लो, वो भी उस सेट के एक एक सबसेट हो जाते हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं इसमें से एक एलिमेंट ए को उठाया कॉर्ली ब्रेसेस, ये एक उसका सबसेट बन गया। 2 उठाया, ये भी उसका एक सबसेट बन गया है। 3 उठा दिए, ये भी सबसेट बन गया। और तो नहीं उठा सकते क्योंकि इसमें 3 ही एलिमेंट है। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि एक सेट से हम सबसेट जब बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? या तो उसमें से कोई भी एलिमेंट नहीं उठाते हैं और एम्प्टी सेट दे देते हैं, या फिर वही सेट में से एक या फिर एक से ज़्यादा एलिमेंट को उठा के जो सेट बना देते हैं, वही सेट अल्टीमेटली हमारा सेट का सबसेट बन जाता है। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं क्लियरली? हेलो? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये चीज़ क्यों बोला यहाँ पर देखोगे, अभी आगे चलते हैं। ओके तो बेटे देखो, हम आपके बुक से ही एग्जाम्पल लेते हैं रिलेशन समझने के लिए। आपके बुक से ही एक एग्जाम्पल लेते हैं। 2 सेट हमारे पास है। एक सेट है P जिसमें एलिमेंट है ABC, मैं इसको थोड़ा और जूम इन कर लेता हूँ। एक सेट है P जिसमें एलिमेंट है ABC, और एक सेट है Q जिसमें एलिमेंट है अली, भानु, बिनोय, चंद्र, दिव्या। ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाता हूँ, P इंटू क्यू करता हूँ, P इंटू क्यू करता हूँ, क्या करता हूँ? P इंटू क्यू करता हूँ। तब सबको पता होगा कि P इंटू क्यू एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसके अंदर ऑर्डर पेयर्स रहेंगे। और ऑर्डर पेयर हम कैसे बनाएंगे ना? P का ईच एंड एवरी एलिमेंट को मतलब ABC को Q का ईच एंड एवरी एलिमेंट मतलब अली, भानु, बिनोय, चंद्र, दिव्य के साथ एक एक करके पेयरिंग करेंगे, है ना। पेयर कर देने के बाद सारे ऑर्डर पेयर हमें P इंटू क्यू का बन जाता है।
तो इसमें जाहिर सी बात है पी इंटू क्यू में ए अली, ए भानु, ए बिनोय, ए चंद्र, ए दिव्या, बी अली, बी भानु, बी बिनोय, बी चंद्र, बी दिव्या, सी अली, सी भानु, सी बिनोय, सी चंद्र, सी दिव्या। ऐसे करके कुल मिला के कितने ऑर्डर पेयर हमें मिल जाएंगे? इसमें 3 है, इसमें 1 2 3 4 5 है, तो इसे करके हमें 15 ऑर्डर, यस 15 सर, 15 ऑर्डर पेयर हमें मिलेंगे। पी इंटू क्यू में देयर विल बी 15 एलिमेंट्स, मतलब 15 ऑर्डर पेयर्स। इतना तो पता है, राइट? यस हाँ। यस सर। तो ये तो था कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात, ये तो था कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात। लेकिन अभी हम और एक सेट ऐसे बनाएंगे, हम अभी और एक सेट ऐसे बनाएंगे जिसका हर एक एलिमेंट भी एक ऑर्डर पेयर्स होंगे, जिसका हर एक एलिमेंट भी एक ऑर्डर पेयर्स होंगे, और बिल्कुल कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह ही हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट मेंबर्स में P से लूंगा एंड सेकंड मेंबर्स में Q से लूंगा। लेकिन बस उसमें एक चीज रहेगा, वो क्या होगा ना, मैं वो सारे ऑर्डर पेयर्स के फर्स्ट मेंबर एंड सेकंड मेंबर के बीच में एक रिलेशन आपको दूंगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, जैसे ही कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहे थे वैसे और एक सेट बनाएंगे जिसमें भी सारे एलिमेंट एक एक ऑर्डर पेयर होंगे। जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट एक एक ऑर्डर पेयर होते हैं, उसी तरह ये वाले सेट के सारे एलिमेंट एक एक ऑर्डर पेयर होंगे। जैसे ही कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से एंड सेकंड मेंबर सेकंड सेट से लेते थे ऑर्डर पेयर का, उसी तरह यहाँ पर भी हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट मेंबर फर्स्ट सेट से, सेकंड मेंबर सेकंड सेट से लेंगे। लेकिन इतना डिफरेंस होगा, सारे ऑर्डर पेयर में दोनों मेंबर के बीच में हम एक पर्टिकुलर रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे, जिसके एग्जांपल ले जाते हैं। एक सेट हम आर लेते हैं, ठीक है, जिसको मैं सेट बिल्डर में यहाँ पर ऐसा लिख रहा हूँ, x, y, ये एक ऑर्डर पेयर, मतलब ये सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट, आर सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है, ये रियल नंबर सेट नहीं है, ध्यान रखो, दिस इज नॉट सेट ऑफ रियल नंबर्स, दिस इज एंटायरली डिफरेंट सेट। ये सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स एक एक ऑर्डर पेयर है और x, y इसके सारे ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करता है, सच दैट x बिलोंग्स टू p, मतलब हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट मेंबर x सेट p से आया है एंड हर ऑर्डर पेयर का सेकंड मेंबर y सेट q से आया है। लेकिन इतना हमें ध्यान रखना है ऑर्डर पेयर बनाते वक्त, फर्स्ट मेंबर x, हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट मेंबर x एंड सेकंड मेंबर y, उसके बीच में एक रिलेशन दे रखा है। उसने बोला है कि x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y। जाहिर सी बात आप देख पाते हो कि p के अंदर लेटर्स हैं और q के अंदर सारे नेम से आप देख पा रहे होंगे, है ना। मतलब ये बोल रहा है कि हम वो सारे ऑर्डर पेयर्स को लेंगे, हम वो सारे ऑर्डर पेयर्स को लेंगे जिनमें फर्स्ट मेंबर x, सेकंड मेंबर y का पहला लेटर होगा। मतलब यहां पर ऐसे हम अली ए के साथ अली, ए के साथ भानु, ए के साथ बिनो, ऐसे रैंडमली ऑर्डर पेयर नहीं बनाएंगे, बल्कि ये रिलेशन के हिसाब से हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे। और हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट मेंबर हम P से लेंगे और सेकंड मेंबर Q से लेंगे, लेकिन ऐसे लेंगे ताकि ऑर्डर पेयर का फर्स्ट मेंबर एंड ऑर्डर पेयर का सेकंड मेंबर के बीच में ये रिलेशनशिप कायम रहे। और यहाँ पर रिलेशनशिप क्या है कि फर्स्ट मेंबर इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकंड मेंबर y। तो देखो यहाँ पर हम A के साथ ओली को पेयरिंग करेंगे, क्योंकि A ओली का, ओली जो नाम है उसका पहला लेटर है। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। लेकिन आप A को भानु के साथ पेयरिंग नहीं कर पाओगे, A को बिनोय के साथ पेयरिंग नहीं कर पाओगे, A को चंद्र के साथ पेयरिंग नहीं कर पाओगे, A को दिव्या के साथ पेयरिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं बोला कि फर्स्ट मेंबर P से लेना है, सेकंड मेंबर Q से लेना है, मतलब P के एलिमेंट को Q के एलिमेंट के साथ पेयरिंग करना है। लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह P का एवरी एलिमेंट को Q का एवरी एलिमेंट को तो रैंडमली ना पेयर करके एक रिलेशन को लेके पेयरिंग करेंगे। तो ये P का P में ये जो एलिमेंट B है, इसको हम ओली के साथ पेयरिंग अभी नहीं करेंगे, क्योंकि B ओली का फर्स्ट लेटर नहीं है। लेकिन B को भानु के साथ पेयरिंग करेंगे, B को बिनोय के साथ पेयरिंग करेंगे, B को चंद्र दिव्या के साथ पेयरिंग नहीं कर सकते। मेरा बात समझ रहे हो? ओके।
यस सर। सी। सर मैं फिर से बोलेंगे सर? क्या बोलूंगा फिर से? वो जो लास्ट बोले सर थोड़ा समझ में नहीं आया सर। कौन सा लास्ट बोला? सर वॉइस कट हो गया आपको सर, थोड़ा सुनाई नहीं दी। हाँ, मैं बोला कार्टेशियन प्रोडक्ट जब मैं आपको बनाने के लिए बोलता था, जब मैं आपको P इंटू क्यू कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने के लिए बोलता था, तो आपको सिंपली मैं क्या बोला था कि सेट P का ईच एंड एवरी एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट को सेट Q का ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ पेयरिंग करना होता था। ए अली, ए भानु, ए बिनो, ए चंद्र, सर वो पता है सर, वो पता है। लेकिन रिलेशन में आप वही P के एलिमेंट को Q के एलिमेंट के साथ पेयरिंग करोगे, लेकिन ऐसे पेयरिंग करो जैसे हर ऑर्डर पेयर में फर्स्ट मेंबर X जो कि एक लेटर है, दूसरा मेंबर Y जो कि एक नेम है, और फर्स्ट मेंबर X दूसरा मेंबर का फर्स्ट लेटर होना चाहिए, दूसरा मेंबर जो कि नेम है उसका फर्स्ट लेटर होना चाहिए। तो आप यहाँ पर P से जो एलिमेंट A है उसको यहाँ पर Q का ओली के साथ पेयरिंग करोगे, क्योंकि A ओली का फर्स्ट लेटर है। P का B को Q का भानु एंड बिनोय दोनों के साथ पेयरिंग कर सकते हो, मतलब B भानु B बिनोय ये दोनों पेयर हो सकते हैं। और B को किसी के साथ पेयरिंग, C को सिर्फ चंद्र के साथ आप पेयरिंग कर सकते हो, है ना। तो यस सर। तो ये जो सेट R है, बेटा समझ रहे हो मेरा बात क्लियरली यहाँ तक? यस सर। यस सर। यस सर। बस यस सर। तो ये जो सेट R है, ये जो सेट R बना, इसका वो एलिमेंट उसने यहाँ पर लिख दिया है, ए अली, बी भानु, बी बिनोय, सी चंद्र। अच्छा बेटा, और एक बात देखो, ये जो R सेट है ना, ये जो R सेट हमने बनाया है पूरा इसी के हिसाब से बना है, मतलब सारे ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट देखो ए बी बी सी सब फर्स्ट सेट P से आए हैं, जैसे उसने बोला था। सेकंड एलिमेंट अली, भानु, बिनोय, चंद्र सब सेकंड सेट Q से हैं, जैसे उसने बोला था। और ये रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश्ड है, सब में फर्स्ट सारे ऑर्डर पेयर में फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर का पहला लेटर है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा एक चीज़ ज़रा नोटिस करो बेटे कि ये जो सेट हमने बनाए हैं, दिस सेट is in fact a subset of the Cartesian product of P into Q। देखो P into Q जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें ये सारे ऑर्डर पेयर है कि नहीं, उसमें भी ए अली, बी भानु, बी बिनोय, सी चंद्र, ये जो ऑर्डर पेयर्स ये P into Q में भी मौजूद है कि नहीं, क्योंकि P into Q में हम क्या किए थे, P का एवरी एलिमेंट को Q का एवरी एलिमेंट का पेयर किए थे ना। तो P इंटू Q में भी तो ए ओली है ना भाई? यस सर। है ना भाई? B कमा भानु, अरे B कमा भानु ये भी तो P इंटू Q में होगा कि नहीं भाई, बताओ ना। P इंटू Q में B कमा अली, B कमा भानु, B कमा बिनोय, B कमा चंद्र, B कमा दिव्या, सब तो उसमें होंगे ना। तो B कमा भानु भी उसमें होंगे, B कमा बिनोय भी उसमें होंगे, C कमा चंद्र भी उसमें होंगे। अरे मेरी बात समझ रहे हो कि क्लियरली? हेलो। यस सर। यस सर। ओके, तो फिर क्या देख पाते हो कि ये जो सेट R है यहाँ पर P इंटू Q का एक सबसेट है, राइट? ओके बस। अच्छा ये सेट को अगर मैं आरो डायग्राम में दिखाऊं, ये जो सेट R है उसको अगर मैं आरो डायग्राम में दिखाऊं तो इसको मैं ऐसे आरो डायग्राम में दिखाऊंगा। ये P सेट है, ये Q सेट है। P का एलिमेंट A B C है, Q का एलिमेंट अली, भानु, बिनोय, चंद्र, दिव्या है। P सेट का A को मैं Q सेट का अली के साथ पेयरिंग कर पाया, इसीलिए A से अली तक एक आरो दिया। B को बिनोय भानु तक पेयर कर पाया, इसीलिए B से बिनोय भानु तक आरो दिया। C को चंद्र के साथ पेयरिंग कर पाया, इसीलिए C से चंद्र तक एक आरो दिया। ठीक है, एंड दिस सेट R is called a relation. Listen, this set R is called a relation from set P to set Q। अभी फ्रॉम सेट P टू सेट Q मैंने क्यों बोला? क्योंकि सारे ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट मेंबर है हमने P से लिए हैं, ये जो R सेट का,
एंड जो सेकंड मेंबर है हमने क्यू से लिए हैं, और ऐसे लिए हैं कि फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो। मेरा बात समझ रहे हो? इसीलिए मैं बोलूँगा कि आर इज कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम सेट पी टू सेट क्यू। यहाँ पर जो कैपिटल आर जो सेट है, ये सेट को मैं बोलूँगा दिस इज ए सेट एंड इट इज ए रिलेशन फ्रॉम पी टू क्यू। मेरा बात समझ रहे हो? ठीक है, यहाँ तक क्लियर? सर हाँ यस सर सर जो सेट आर है उसे ही कहते हैं रिलेशन। यस, द सेट आर। देखो इसीलिए मैं बोला क्यों आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े, क्यों आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े, स्टेट बोर्ड में क्यों ना पढ़े? अरे भाई लिखा हूँ आर इज कॉल्ड, लिखा हूँ आर इज कॉल्ड, लिखा हूँ आर को बोला जाता है। हाँ यस सर, जो आर इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम सेट टू सेट पी टू सेट क्यू सिंबलिकली लिख नहीं सकते? नहीं, अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ कि व्हाट इज आर। अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आर क्या है। आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट पी टू सेट क्यू। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? क्लियर? यस सर। Yes, yes, sir. ओके यस सर। बस बस बस, मुझे पता है। ए देबू, तू टायर्ड हो कि यस सर नहीं बोलेगा। देवी धर के विद्यार्थी देवी स्कूल खोल लो, टायर्ड हो कि यस नहीं बोलेगा। सर देह ठीक खराब हो। हाँ देह खराब हो ना। ओके हाँ, तो बेटे ये समझ गए। यहाँ पर आप एक चीज़ देख पा रहे होगी कि आर इज ए सबसेट ऑफ पी इंटू क्यू। तो यहाँ से हमें एक बात का पता चला कि ये रिलेशन का डेफिनेशन अभी आएंगे, रिलेशन का डेफिनेशन पर आएंगे, ठीक है। और रिलेशन आर, एक रिलेशन को हम कैपिटल आर के द्वारा डिनोट करते हैं। रिलेशन सेट, जैसे बेटे आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हमेशा कैपिटल एन के द्वारा डिनोट करते हो, उसी तरह रिलेशंस को कैपिटल आर के द्वारा डिनोट किया जाता है। और बेटे ऐसा जरूरी नहीं कि पी से क्यू तक सिर्फ एक ही रिलेशन हो, एक से ज़्यादा रिलेशन सेट हम बना सकते हैं, और उस टाइम में हम उनको R1 R2 R3 ऐसे करके पुकारेंगे। मेरा बात समझ रहे हो? ओके यस सर। A relation R from a non-empty set A to a non-empty set B is, यहाँ से important बात, is a subset of the Cartesian product A into B। A से B तक एक रिलेशन जो हम निकालते हैं, A से B तक, जैसे हम यहाँ पर P से Q तक एक रिलेशन निकाले थे, ये जो रिलेशन निकला था ये P इंटू Q मतलब P Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है। मेरा बात समझ रहे हो? तो डेफिनेशन इससे क्या निकल के आया ना, ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इनटू बी। क्लियर और नॉट? हेलो? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, तो बेटा अब बात आता है, अच्छा यहाँ पर अगर हम इसको मतलब ऐसा अगर लिया जाता कि मतलब हम ऐसे अगर ऑर्डर पेयर लेते हैं कि मतलब क्यू, हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट मेंबर क्यू से लेते हैं, सेकंड मेंबर पी से लेते हैं, तो हम बोलते हैं कि दिस रिलेशन इज फ्रॉम क्यू टू पी। लेकिन हम यहाँ पर सारे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट मेंबर पी से ले रहे हैं, सेकंड नंबर क्यू से ले रहे हैं, तो यहाँ पर दिस रिलेशन इज फ्रॉम पी टू क्यू, और ये रिलेशन फ्रॉम पी टू क्यू है, इसीलिए दिस रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ पी इंटू क्यू, पी इंटू क्यू। लेकिन अगर आप रिलेशन Q से P तक लोगे, फ्रॉम Q टू P लोगे, तो रिलेशन Q इंटू P का एक सबसेट होगा। मेरा बात समझ रहे हो? Q इंटू P का एक सबसेट होगा। क्लियर और नॉट? हेलो, गेट इट? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. बस 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 बस। अच्छा, तो यहाँ से जो सवाल आता है उसको हम पहले देखेंगे कि एक सेट में, इधर देखो बेटे, इफ सेट A has P number of elements, set B has Q number of elements, then Cartesian product of A into B has how many number of elements? PQ number of elements, right? So number of subsets of A into B एक सेट है, इसका हम कितने सबसेट बना पाएंगे? टू द पावर PQ। जाहिर सी बात है भाई, A इंटू बी एक सेट है जिसमें PQ नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो A इंटू बी का टोटल कितने सबसेट हम बना पाएंगे? 2 टू द पावर PQ सबसेट बना पाएंगे। और जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि रिलेशन इज ए सबसेट
ऑफ ए इंटू बी, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी अगर मैं बोलता हूं, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए इंटू बी। तो बेटे कितने ऐसे रिलेशंस हम बना पाएंगे ए से बी तक? हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम सेट ए टू सेट बी? देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, अरे समझ रहे हो कि नहीं, Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. इज इक्वल टू 2 टू द पावर पी क्यू, क्योंकि ए इंटू बी का 2 टू द पावर पी क्यू नंबर ऑफ सबसेट है। और Yes, sir. ए इंटू बी का हर सबसेट, एवरी सबसेट फ्रॉम every subset of A into B is in fact a relation from A to B। फिर से बोल रहा हूं, every subset of this Cartesian product A into B is in fact a relation from A to B। जैसे हमने एक एग्जाम्पल अभी अली भानु के केस में लिए थे, मेरा बात समझ रहे हो? तो A इंटू बी का 2 टू द पावर पी क्यू नंबर ऑफ सबसेट है, तो A से B तक हम 2 टू द पावर पी क्यू नंबर ऑफ रिलेशंस इमेजिन कर सकते हैं, कंसीव कर सकते हैं। ओके, गॉट इट? अच्छा, Yes, sir. Yes, sir. इनफैक्ट यहाँ पर अगर हमें B टू A रिलेशंस बनाने के लिए बोला जाए, B टू A रिलेशंस मतलब वो सारे B इंटू A के सबसेट होंगे। मैं यहाँ पर खाली नोट में लिख देता हूँ, नोट। सिमिलरली a relation from B to A, set B to set A is a subset of B into A। B into A कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होंगे, मतलब सबसेट होगा। मतलब ये जो रिलेशन है जो कि B to A है, इसमें जो ऑर्डर पेयर्स रहेंगे वो ऑर्डर पेयर्स B into A में से ही मतलब लिए जाएंगे। मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, जैसे यहाँ पर ये जो रिलेशन हम P टू Q लिए थे, इसमें जो ऑर्डर पेयर्स हम लिए हैं, ये सारे ऑर्डर पेयर्स P इंटू क्यू कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही बोरो किया गया है। P इंटू क्यू कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये सारे ऑर्डर पेयर मौजूद हैं, और आप क्या किए ना, P इंटू क्यू कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ये सारे ऑर्डर पेयर ऐसे बोरो किए हो ताकि हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर के बीच में ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो। क्लियरली समझ में आया कि नहीं? अच्छा, ठीक है, आगे चलें। Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो बड़े देखो, एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? Yes, sir. ओके, ठीक है। अब सुनो मेरे बात, अब हम एक चीज़ देखेंगे कि ये तो हमने बोल दिया कि रिलेशन इज अ सबसेट फ्रॉम ए टू, मतलब ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए इंटू बी। लेकिन ए इंटू बी का जो सबसेट्स होंगे उसमें एक सेट एम्प्टी सेट भी होगा, क्योंकि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो एम्प्टी सेट फाई वी नो, भाई एम्प्टी सेट जो फाई है वो दुनिया का सारे सेट का सबसेट है, तो ए इंटू बी का भी तो एक सबसेट होगा ना? अरे है ना भाई? Yes, sir. हाँ, मतलब इसके अंदर कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं होगा ना, इसके अंदर कोई भी ऑर्डर, एम्प्टी सेट क्या है बेटे? जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, नो सच ऑर्डर पेयर। गेट इट? हेलो, सो Yes, sir. Yes, sir. therefore phi is also a relation from A to B। phi भी A to B एक रिलेशन है and is called empty relation, and is called empty relation from A to B। मेरा बात समझ में आ रहा है कि? एक एग्जाम्पल देखते Yes, sir. हैं, एक एग्जाम्पल लिख देते हैं, ठीक है? ओके, एग्जाम्पल बेटे वही ओली भानु का एग्जाम्पल ले जाते हैं, नहीं एक और एक एग्जाम्पल ले जाते हैं, ठीक है? मैं एक सेट ए ले रहा हूँ, उसमें मैं रख रहा हूँ एलिमेंट्स, सपोज ओके देवदास, ओके साई, ओके आरती, ओके, और एक सेट लेता हूँ बी। देवदास व्हाट इज योर फादर्स नेम? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, इनको नहीं लेते हैं। हाँ सुनो, आयुषी व्हाट इज योर फादर्स नेम? अरे बोलो ना फादर्स नेम, आयुषी। ओके, आयुषी इज नॉट देयर। प्रियंका फादर्स नेम?
कम ऑन यार 20। हेलो Yes, sir. Yes, sir. ओके, व्हाट इज Yes, फादर? sir. हाँ ओके, कोई भाई फादर नेम अपना बोलो रे, देव साई आरती को छोड़ के। Aditya Kumar Mishra. यस, आदित्य कुमार मिश्रा। ओके, आदित्य। देन somebody else apart from Dev Sai Arati, somebody else tell me your father's name. Sir Anjan. Anjan. Sir Anjan, R.A. Okay, Ranjan. Okay, yes. Somebody else? Sir Prashant. Prashant. Okay, enough. Okay. तो मैं एक रिलेशन ले रहा हूँ R, ठीक है? दिस इज ए रिलेशन आई एम टेकिंग. लेट R be a relation from A to B such that R में A से B तक एक रिलेशन ले रहा हूँ. एंड ऑब्वियसली रिलेशन क्या होता है? सबसेट होता है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का. और A टू B रिलेशन ले रहा हूँ, मतलब A टू B का एक सबसेट होगा. तो पहले मैं रिलेशन लिख देता हूँ. और रिलेशन में ऑब्वियसली हर एक एलिमेंट एक ऑर्डर पेयर होता है. जैसे ही कार्टेशियन प्रोडक्ट का एवरी एलिमेंट एक ऑर्डर पेयर होता है, रिलेशन फ्रॉम A टू B का एवरी एलिमेंट भी एक ऑर्डर पेयर होंगे x, y सच दैट जाहिर सी बात है हम फर्स्ट एलिमेंट x A से लेंगे और सेकंड एलिमेंट y B से लेंगे, क्योंकि हम रिलेशन A टू B ले रहे हैं. लेकिन यहाँ पर हम हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर के बीच में एक रिलेशन लिखेंगे. और रिलेशन यहाँ पर ये है कि x इज द ऑफस्प्रिंग और चाइल्ड ऑफ y. हम जो ऑर्डर पेयर्स लेंगे उनमें जो पहला मेंबर होगा वो दूसरा मेंबर का एक चाइल्ड होना चाहिए. तो चलो, मतलब हम A के एलिमेंट को B के एलिमेंट के साथ ऐसे पेयरिंग करेंगे ताकि हर पेयर में पहला मेंबर दूसरा मेंबर का चाइल्ड होना चाहिए. तो देखो बेटे, सेट A का देव के साथ आप इसके किसी को भी पेयरिंग कर सकते हो क्या? देव No, ना sir. तो आदित्य के चाइल्ड है, ना तो रंजन के, ना तो प्रशांत. The set will be 5. यस. साई को भी आप किसी के साथ पेयरिंग नहीं कर सकते. आरती को आप किसी के भी साथ पेयरिंग नहीं कर सकते. कोई भी पेयर ये रिलेशनशिप को सेटिस्फाई नहीं करता है. तो मतलब दिस रिलेशन हैज नो ऑर्डर पेयर्स इन इट. इट इज एन एम्प्टी रिलेशन. यू गेट माय पॉइंट सो फार? Yes, Clear? sir. Yes, sir. यस. सो मैंने अभी बोला था ना कि फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट. फाई भी A इंटू B का एक सबसेट है एंड फाई इज ऑल्सो ए रिलेशन. देयरफॉर क्योंकि A इंटू B का जितने भी सबसेट है सब A से B तक एक एक रिलेशन है, और फाई भी एक सबसेट है, तो फाई इज ऑल्सो ए रिलेशन फ्रॉम A टू B. तो हम फाई को बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन. ठीक है, क्लियरली समझ में आ गया? अच्छा, ये हो गया. और एक आता है बेटे यूनिवर्सल रिलेशन. खाली समझ लो यूनिवर्सल रिलेशन. हाँ, मैं इसको यूनिवर्सल रिलेशन. बेटा देखो, वी नो कि दुनिया का एवरी सेट खुद का एक सबसेट होता है, राइट? मतलब A इंटू B खुद का भी एक सबसेट है, राइट? अरे A इंटू B जो सबसेट ऑफ A इंटू B है. Yes, sir. हाँ. Yes, sir. और मैंने बोला ना कार्टेशियन प्रोडक्ट का हर सबसेट एक एक रिलेशन होता है फ्रॉम A टू B. तो देयरफॉर A इंटू B इज ऑल्सो, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A इंटू B इज ऑल्सो अ रिलेशन from A to B and is called universal relation and is called the universal relation. तो खुद कार्टेशियन प्रोडक्ट A इंटू B भी एक रिलेशन है फ्रॉम A टू B, और उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन. उसमें सारे ऑर्डर पेयर रह जाएंगे. मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं क्लैरिटी के साथ? हेलो, Yes, sir. वेरी गुड. Yes, sir. ओके, वेरी गुड. तो ये गया रिलेशन का बात. अब देखो बेटा, हम आएंगे सिंबल्स पे. देखो बेटा, इफ R इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, अगर R सेट A से सेट B तक एक रिलेशन है, दैट इज R इज ए सबसेट ऑफ A इंटू B. तो हम इसको लिखते कैसे हैं? हम इसको ऐसे लिखते हैं, R सच दैट A एक आरो दे के B लिखते हैं. मतलब R इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B. मेरे पास समझ में आ रहा है बेटा क्लियरली? हेलो. Yes, sir. Yes, हाँ. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. पहला बात.
दूसरा बात, इफ x, y बिलोंग्स टू कैपिटल R। बेटा हमें पता है कि रिलेशन में सारे एलिमेंट्स एक एक ऑर्डर पेयर होते हैं, और अगर x, y ये रिलेशन का एक ऑर्डर पेयर है तो हम बोलेंगे, देन हम बोलेंगे, मेरे पास समझ रहे हो, अगर ये जैसे कि यहाँ पर हमने ऑर्डर पेयर रखे थे, बुक में ही देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर रिलेशन के अंदर सारे एलिमेंट एक ऑर्डर पेयर थे, जैसे ए अली, बी भानु, बी, तो कोई भी अगर ऑर्डर पेयर रिलेशन को बिलोंग करता है, वही मैंने लिखा हूँ, इफ सम ऑर्डर पेयर x, y बिलोंग्स टू R, देन आई से दैट x इज रिलेटेड टू y अंडर R। हम बोलेंगे, इसको बोलते हैं ऐसे, ठीक है ना, फर्स्ट मेंबर, हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट मेंबर इज रिलेटेड टू द सेकेंड मेंबर अंडर दिस रिलेशन R। मेरा बात समझ रहे हो? एंड सिंबॉलिकली हम इसको ऐसे लिखते हैं, सिंबॉलिकली x कैपिटल R y। मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं क्लैरिटी के साथ बेटे? हेलो, Yes, sir. Yes, तो आप हाँ, तो आपके जो बुक में जो एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल बुक वाला एग्जाम्पल, उसमें उसने जो रिलेशन लिया था, उसने रखा था ए अली और ऐसे करके कुछ लिखा था, और उसमें ऑर्डर पर बाकी थे। तो ए अली जो था, ए इज रिलेटेड टू अली अंडर दिस रिलेशन, तो मैं लिखूंगा ए कैपिटल R अली। मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं? तो उसका सिंबोलॉजी है। yes sir, Yes, sir. ओके, इससे ज़्यादा गहराई में मत डूब जाओ, पूरा डूब जाओगे, ठीक है ना, उठ नहीं पाओगे। जितना मैं बोला उतना ही पहले सर्फ रहो। हाँ, क्या बोल, क्या कौन बोल रहा है? डाउट है कुछ? Sir, sir, I couldn't understand the universal part. क्या इसमें अंडरस्टैंड क्या करना है? मैंने ये बोला कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। Yes, sir. ए टू बी जो सेट है वो खुद का भी एक सबसेट होगा कि नहीं? Yes, sir. हाँ, और मैंने अभी बोला था कि नहीं कि ए इंटू बी के जितने सबसेट्स हैं वो सब ए से बी तक एक एक रिलेशन है, राइट? Yes, sir. हाँ, तो ए इंटू बी भी ए इंटू बी क्या का सबसेट है, तो ए इंटू बी भी एक रिलेशन होगा ना फ्रॉम ए टू बी। वो खुद एक रिलेशन, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद भी एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। क्लियर और नॉट? हेलो, and I call Yes, sir. That is Yes, sir. yes, that is called universal relation. yes, that is called universal relation. That relation A into B is called universal relation. The Cartesian product itself is called universal relation. Okay, आगे चले? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Yes, sir. अब बेटे खाली देखेंगे प्री इमेज एंड इमेज का कॉन्सेप्ट, मतलब नामकरण, खाली नामकरण सुनो मेरे बात क्लियरली। बेटे देखो पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ आपको। अगर कोई भी ये बोल रहा है ना बेटे, ज़रा उसका कोई भी ऑफलाइन क्लास में देख लो, या फिर कोई भी आप इंटरनेट में कोई भी ये में देख लो, CBSE का जो वीडियोज़ होते हैं, मैं शायद उससे ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। कोई चीज़ स्किप नहीं किया जा रहा है, मतलब ऑनलाइन क्लास को मैं पूरा ऑफलाइन की तरह आपको बोल रहा हूँ, सारे चीज़ बिट बाय बिट बोल रहा हूँ, एक भी चीज़ स्किप नहीं कर रहा हूँ। तो पूरा क्लियरली समझो। अगर कोई चीज़ आप स्किप कर रहे हो तो आप अपने तरफ से स्किप कर रहे हो। मैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझ रहा हूँ। बहुत सारे स्कूल में तो ये नहीं भी बोलते हैं, ये सब फालतू में से जैसे खाली लिख देते हैं, बस कुछ समझाते नहीं। जैसे मैं बोल रहा हूँ ये एग्जाम्पल देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे, नोट देते हैं, काम खत्म। ठीक है ना, मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? मेरे को पूरा क्लैरिटी के साथ समझा रहा हूँ। एम्प्टी सेट का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि नहीं बताओ? ये एम्प्टी रिलेशन का एग्जाम्पल दिया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. yes sir, आई गारंटी यू 90% स्कूल में एग्जाम्पल नहीं देंगे। क्लियर? और ऑफलाइन में नहीं देते हैं तो ऑनलाइन में क्या देंगे बताओ? यू गेट माई पॉइंट सर। तो आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, क्लियरली समझो। ओके, तो मैं दिखाता हूँ प्री इमेज इमेज क्या होता है। ठीक है, प्री इमेज एंड इमेज। तो सुनो बेटे, इफ सम ऑर्डर पेयर x, y बिलोंग टू R, अगर R एक रिलेशन है ना, R इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B, अगर R A टू B से एक रिलेशन है और x, y ये जो ऑर्डर पेयर है अगर ये R सेट को बिलोंग करता है, मतलब ये रिलेशन को बिलोंग करता है, देन वी से y मतलब जो सेकेंड मेंबर इज द इमेज
ऑफ एक्स अंडर आर। मतलब रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे, सारे ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड मेंबर पहला मेंबर का इमेज है। क्या है बेटे? इमेज है। मेरा बात समझ रहे हो? क्या है? इमेज है, उसको इमेज बोलते हैं। और हम और क्या बोलते हैं? एक्स इज द प्री इमेज। अरे मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? लो, यस Yes, sir. ऑफ Yes, sir. वाई अंडर आर, और हम एक्स को वाई का प्री इमेज बोलते हैं। तो मतलब ये जो बुक में हमें जो ये जो एग्जाम्पल बुक में दिया था, अली ये जो रिलेशन बनाया था, इसमें लेट मी इरेज ऑल दिस। ये जो रिलेशन बुक में दिया है इसको और एक बार वीडियो को देख लो गया। इसमें अली इज द इमेज ऑफ ए अंडर आर, भानु इज द इमेज ऑफ बी अंडर आर, बिनो इज द इमेज ऑफ बी अंडर आर, Chandra is the image of C under R, and A is the pre-image of Ali, B is the pre-image of Bhanu, B is the pre-image of Binoy, C is the pre-image of Chandra. Clear? Yes, sir. Okay. और आप इधर देख सकते हो कुछ कुछ ये सब So मतलब what is the difference between pre-image image? कुछ नहीं है। जैसे कि मिरर को मिरर बोला, जैसे कि नामकरण है और कुछ नहीं। इमेज प्री इमेज, जो पहले आता है उसको प्री इमेज बोल रहे हैं, फर्स्ट मेंबर को प्री इमेज बोल रहे हैं, और इसको इमेज बोल रहे हैं। मतलब ये जो रिलेशन है, मतलब वो एक तरह से कि मिरर के तरह काम कर रहा है। पहला मेंबर का एक आईना, मतलब आईना की तरह काम कर रहा है उसका इमेज दिखा रहा है, और कुछ नहीं बोल सकते। दिस इज जस्ट नेमिंग। गेट ए पॉइंट सो फार? क्लियर? Yes, sir. हाँ, यस Yes, sir. यस, नो सच रीजन। अगर इसका रीज़न कोई पूछे तो आप बोल देना कि आपका नाम आपके पेरेंट्स ने जिस वजह से रखा है इसीलिए इसको रखा है कि पहला मेंबर को प्री इमेज ऑब्वियसली बोलेगा ना। प्री मतलब पहले आता है, फिर दूसरा को इमेज बोलते हैं, और रिलेशन का आईना की तरह काम कर रहा होगा इसीलिए इमेज बोलते हैं। चलो ठीक है, अब आता है बेटे रिलेशन का आरो डायग्राम, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर दे चुका है, जो कि मैंने अभी समझा दिया था बेटे रिलेशन Sir. को। हाँ, यस, सर एक्सपर्ट ऑलवेज बी द प्री इमेज। ऑब्वियसली मैं यहाँ पर पहले x लिखा हूँ, बाद में y लिखा हूँ। मैं अगर यहाँ पर पहले हाथी लिखता और पहले घोड़ा लिखता तो हाथी होता प्री इमेज, घोड़ा होता इमेज। मेरा बात समझ रहे हो कि पहले में जो लिखूंगा वो इमेज, हर मेंबर का दूसरा, हर ऑर्डर पेयर का दूसरा मेंबर इमेज। मेरा बात समझ रहे हो? ए इज प्री इमेज, अली इज इमेज, बी इज प्री इमेज, भानु इज इमेज, बी इज प्री इमेज, बिनोय इज इमेज, सी इज। एवरीबॉडी गॉट इट और नो? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। तो ऑर्डर्ड पेयर में अगर मैं पहले हाथी और बाद में घोड़ा लिखता हूँ तो हाथी विल बी प्री इमेज एंड घोड़ा विल बी इमेज। गॉट इट एवरीबॉडी? अच्छा, अब बेटे देखो इमेज को, सॉरी रिलेशन को हम कैसे, क्या क्या चल क्या रहा है भाई? क्या चल क्या चल रहा है रे? इतना मैसेज आ रहे हैं। ओके, अच्छा, हाँ, यस। तो अरे रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं भाई? हाँ, यस 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 यस। अच्छा, तो एवरीबॉडी गॉट इट नाउ? क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हुआ पूरा Yes, चीजें? sir. यस सर। Yes, sir. यस बस, तो एक रिलेशन को हम ऐसे सेट बिल्डर मेथड में लिख सकते हैं, ऐसे रोस्टर में लिख सकते हैं, या फिर ये होता है उसका आरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। और आपको पता चल रहा होगा कि दिस इज फार बेटर देन दिस टू रिप्रेजेंटेशन। ये सबसे ज़्यादा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन सबसे अच्छा होता है ना, चीज़ों को समझने का। क्लियर? Yes, sir. यस, यस बस, ओके। तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से हम कुछ चीज़ें जानेंगे अभी, फिर उसके बाद हम डोमेन रेंज एंड को डोमेन का डेफिनेशन पढ़ेंगे, और उसके बाद हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बस सुनो मेरे बात। अभी ये जो सेट P है और ये जो सेट Q है, आप देख सकते हो ये रिलेशन, सपोज आपको ये सब कुछ नहीं पढ़ा है, मतलब ये रिलेशन के अंदर वाले ये वगैरह वगैरह कुछ नहीं जानते हो, खाली आप इसको आके देखते हो और आपको बोल दिया गया है कि दिस इज अ रिलेशन फ्रॉम P टू Q। तो बेटा आप देखो कि इधर A का एक ही बस इमेज है आली, B का दो इमेज है भानु बिनोय, C का एक इमेज है चंद्र। सेट Q में आप देख सकते हो दिव्या का
सेट पी में कोई भी प्री इमेज नहीं है ना, दिव्या अकेली है, मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं, क्यू में दिव्या का कोई Yes, भी sir. प्री इमेज नहीं है, क्लियर। अच्छा मैं ना जानबूझकर और एक एलिमेंट जोड़ देता हूँ पी में, ई जोड़ देता हूँ, ठीक है ना, और वही रिलेशन है कि, और पी में मैं और एक एलिमेंट जोड़ दिया ई, ठीक है ना, और जो एलिमेंट जोड़ दिया ई, और वही रिलेशन है कि मतलब एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम वाई। तो बड़ा पी का जो ई है उसको ना क्यू का किसी के भी साथ पेयरिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि ई इनमें से किसी का भी फर्स्ट लेटर नहीं है ना। मतलब हम बोलेंगे कि सेट पी में ये जो एलिमेंट ई है, दिस डज नॉट हैव एनी इमेज, इट डज नॉट हैव एनी इमेज, है ना, इसका कोई भी इमेज नहीं है। एंड दिव्या डज नॉट हैव एनी प्री इमेज, इसका कोई भी प्री इमेज नहीं है, क्लियर और नॉट? हेलो, Yes, sir. हाँ सब तो बुझी पकाउछ, कौन न बुझुछ तुम, तो कौन न बुझुछ कहल, खाली ये सर परीक्षा देखला बेलू खंब आड़ू। ओके ओके, खाली डोमेन नेम सुनो और जाओगे, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, पुणी तोर ये सर पुणी टायर्ड ही कहलु, हाँ मु जानी तू कहीं टायर्ड ही कहूँ, कारण मु सेपटे जो पढ़े दी मैं मतलब अप्लाइड मैथमेटिक्स में पढ़े दी, मत देवराज कहते तू से भिडियोटा देख देचु, रिलेशन फंक्शन भिडियोटा देख देचु, सब तक सब बुझी जाइचु, तेणु मुझे जब पढ़ेला बेलू तत सब बोरिंग लगे, तू कहीं देखुलु, तत मुझे पढ़ी पछे तू देखदेलु, देखिदेकि एबे पूरा बुझी जाइचु। अरे सतना नहीं देबू? हेलो, Yes, sir. हाँ मुझे कि जापारूनी देबू, देवराज को पचारूँ दिन, मु सबुदिन रिलेशन फंक्शन क्रैक सरला तू से वीडियो देख दूँ, आ तू बुझेचु आ कौन। ओके, खाली बेटे लास्ट को सुनते जाओ, बस कहानी का अंत होने वाला है, रिलेशन का जो कहानी है पूरा अंत होगा यहाँ पर, खाली क्वेश्चन करना बाकी है जो कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और फंक्शन भी नेक्स्ट क्लास में रिज्यूम करेंगे। अभी कहानी ये है कि डोमेन क्या होता है, एक रिलेशन का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, एंड को डोमेन क्या होता है। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. Yes, sir. सीधा बात है, ये जो रिलेशन है आप देख रहे हो जिसमें ए अली, बी भानु, बी बिनोय, सी चंद्र है, ये रिलेशन का सारे ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट मेंबर्स हैं उनको अगर मैं एक सेट में रख दूं, मतलब ए बी सी इधर फर्स्ट मेंबर्स हैं, तो फिर से बोलना, रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर है सारे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट मेंबर को लेके अगर मैं एक सेट बना दूं, तो जो सेट बनता है आई कॉल दैट सेट डोमेन ऑफ आर, ये रिलेशन का डोमेन। या फिर हम डोमेन को और क्या सीधे से बोल सकते हैं कि रिलेशन के सारे प्री इमेजेस को लेके जो सेट बनता है उसी को हम बोलते हैं डोमेन, क्लियर? द सेट The ऑफ, set is not domain. हाँ, द सेट इज कॉल्ड डोमेन, द सेट, लिसन, द सेट इटसेल्फ इज कॉल्ड द डोमेन, द सेट of all first elements of the ordered pairs in a relation from A to B is called the domain of that relation. सारे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट लेटर को लेके, फर्स्ट मेंबर को लेके जो सेट बनता है उसी को हम बोलते हैं डोमेन। क्लियर गाइस? अरे हेलो, अरे बुझ रहा ना नहीं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. अच्छा, हाँ Yes, sir. अच्छा बेटे, इट इज एज क्लियर एज डे लाइट कि ऑब्वियसली जो डोमेन है वो फर्स्ट सेट पी का एक सबसेट होगा, क्योंकि डोमेन आप कैसे बनाए, व्हाट इज डोमेन ना, रिलेशन का सारे ऑर्डर पेयर के पहला एलिमेंट को लेके एक सेट बना दिए हो और उसी को आप डोमेन बोल रहे हो, और रिलेशन के सारे ऑर्डर पेयर के पहले मेंबर तो पी सेट से ही तो आए हैं ना, है ना? अरे Yes. समझ लो, मतलब आपके जो डोमेन के अंदर जो भी एलिमेंट है सब पी सेट से ही तो आए होंगे ना, मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? तो if R is a relation from P to Q, if R is a relation from P to Q, then domain is a subset of the first set P. Clear or not? आप बोलोगे सर ये तो पूरा डोमेन यहाँ पर सेट P के साथ इक्वल, Yes, sir. आप तो बोलोगे Yes. सर तो पूरा का पूरा डोमेन सेट P के साथ इक्वल हो गया, तो आप ऐसे बोल दो ना कि डोमेन इज इक्वल टू द फर्स्ट सेट P। क्यों बोल रहे हो सबसेट? अरे गधों, यहाँ पर उसने BC खाली दिया था, मैं अगर ई जोड़ दूं, अब अगर मैं ई जोड़ दूं
आपका डोमेन Yes. में ABC है, लेकिन पूरा का पूरा पी सेट का इक्वल है क्या? पी में वो और एक बच गया यहाँ पर ही, है ना? मेरे बात समझ लोगे नहीं? यस सर। यस हाँ। सर। तो Yes, sir. तो डोमेन इज ए सबसेट, डोमेन इज ए सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट पी। तो इधर मैं नोट में लिखता हूँ, इफ आर सच दैट ए टू बी, अगर आर ए से बी तक एक रिलेशन है, आर इज ए रिलेशन हियर, रिलेशन, देन डोमेन ऑफ आर को ऐसे डोमेन DOM ब्रैकेट में आर लिखाता है, जो कि एक सेट है, एंड दैट विल बी ए सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट है। क्लियर और नॉट? हेलो, यस सर। यस सर। Yes. ओके। अब ये आता है रेंज। सुनो मेरी बात क्लियरली, डोमेन हो गया, अभी रेंज। रेंज भी एक सेट है, रेंज भी एक सेट है, डोमेन जैसे एक सेट है, रेंज भी एक सेट है। और ये रेंज सेट आप कैसे बनाओगे ना, रिलेशन के सारे ऑर्डर पेयर के सेकेंड एलिमेंट को ले जाओ और एक सेट बना दो। अली, भानु, बिनोय, चंद्र को लेकर एक सेट बना दो। मेरा दिखा दूं आपको रेंज का डेफिनेशन, द सेट ऑफ ऑल द सेकेंड एलिमेंट्स इन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड द रेंज। सारे ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट को लेकर जो सेट बनता है वही बन जाता है रेंज ऑफ दैट रिलेशन। क्लियर और नॉट? हेलो, क्लियर? Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके। यस सर। तो बेटे यहाँ पर जो रेंज होगा उसका एलिमेंट्स क्या क्या होंगे? अली, भानु, बिनोय, चंद्र। दिव्या नहीं होगा क्योंकि दिव्या ऑर्डर पेयर के सेकंड में नहीं है। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? अली, भानु, Yes. बिनोय, चंद्र। अब बेटे आता है कोडोमेन। सुनो, कोडोमेन बहुत इजी है, खाली एक बार ही याद रखना है। पूरा का पूरा जो सेकंड सेट है ना बेटा क्यू, द एंटायर सेकंड सेट क्यू इज कॉल्ड कोडोमेन। मेरा बात समझ रहे हो? द एंटायर सेकंड सेट क्यू इज कॉल्ड कोडोमेन। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, Q is equal to codomain. हाँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कोडोमेन ऑफ आर इज द सेकंड सेट बी इटसेल्फ। याद रखो, पूरा का पूरा जो सेकंड सेट रिलेशन ऑफ ए टू बी के हो ना, यस सर। पूरा का पूरा सेकंड सेट बी को कोडोमेन बुलाता है। अच्छा बेटे, मैं क्या बोल सकता हूँ कि रेंज इज ए सबसेट ऑफ द कोडोमेन? यस सर। अरे भाई, रेंज क्या है? Yes, sir. यस सर। सारे ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट को लेके बना है, और ये सारे ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट तो क्यू सेट से ही तो आए हैं ना। तो और क्यू क्या है बेटे? Yes, कोडोमेन है, तो पूरा कोडोमेन से ही एलिमेंट सारे रेंज में हैं। तो हम बोल सकते हैं कि रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है, इक्वल सेट भी हो सकता है। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं क्लियरली? तो यस सर। यस सर। यस सर। तो Yes, sir. ये हुआ स्टोरी का खात्मा हुआ। तो आपको मैं नोट दे दूंगा, पूरा नोट दे दूंगा। सर सर हाँ, कहो। सर फाइव जो रिलेशन है सर उसमें डोमेन रेंज दोनों एम्प्टी सेट हो जाएंगे। फाई जो एक हाँ, रिलेशन है, फाई जो एक रिलेशन है, फाई नाम का ये रिलेशन में देयर इज नो ऑर्डर पेयर। तो अगर मैं इसका डोमेन बनाने के लिए जाऊँ, डोमेन क्या होगा बेटे कि इस रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर है उनका फर्स्ट एलिमेंट को लेके बना हुआ सेट। अभी इसमें ऑर्डर पेयर तो है ही नहीं, कौन सा फर्स्ट एलिमेंट, कौन सा सेकंड एलिमेंट? तो डोमेन इज खुद एम्प्टी सेट। अभी इसमें कोई ऑर्डर पेयर है ही नहीं, सेकंड एलिमेंट भी किधर से आएगा? ये भी एम्प्टी सेट। क्लियर और नॉट? यस Yes. सर। हाँ, हौ भाई, Yes, sir. हौ भाई, सब बुझी पकेल। आउ देखिया कौन एग्जाम सब करुच। विचार तो आउ केते जण अछन पाठशाठ पढुना टोटाली केते जण होते गेम खेलते केते जण। हे रे लिकुन बारी कोडे जाइथिला लाइला रे, हे देखो बंद कर देला। कौन कहब, कौन कहब? हो संस्था